जी आप महाकृपा प्रदान करें। अभी परम आदरणीय डॉक्टर साहब ने मेडिकल जगत की जो नाम मानने वाला तथ्य है जिसे कोई डॉक्टर स्वीकार नहीं करते कि दान से ठीक स्थान पे ठीक प्रारूप से देने से क्या होता है, ये प्रभु कृपा करेंगे कि डॉक्टरों की टीम को पूरी, क्योंकि बहुत बड़े डॉक्टर हैं पंजाब सरकार के और पूरे डॉक्टरों की टीम होगी, न्यायाधीश होंगे, जज होंगे, पुलिस अधिकारी होंगे, वैज्ञानिक होंगे, पत्रकार होंगे, और उसके सिम्टम मैं बताऊंगा। ये व्यक्ति है, इसको ये प्रॉब्लम है और इसके ये पॉइंट है। अब अर्थराइटिस है तो ये पॉइंट है, कैंसर है तो ये है, ट्यूमर है तो ये है, ये उसके पॉइंट हैं सिम्टम के देखने के। हजारों मरीजों को ये जांच करेंगे और कैट स्कैन, स्कैनिंग, एक्सरे जो भी है वो भी करवा लेंगे। जैसे व्यक्ति आएगा, दान की महिमा में मेडिकली ढंग से बता रहा हूं, जो कि बताना अलाउड नहीं है, बताना नहीं चाहिए, बताना चाहता नहीं था। रिपोर्टें आएंगी, लोग बैठे होंगे और लोग इधर, क्योंकि ये दान का अर्थ है देना और भूल जाना। दान, क्योंकि दान ऐसे है जैसे चीफ जस्टिस ने किसी को फांसी दे दी, सजा दे दी, हाई कोर्ट ने, सारे कोर्टों ने उसे कहा कि ये आदमी फांसी के लायक, इसे फांसी मिलेगी, तो उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि क्योंकि चीफ जस्टिस ने उसको सजा सुना दी फांसी की, उसका गुनाह ऐसा था। अब राष्ट्रपति को दया आ गई। राष्ट्रपति की दया कोई कानून पे आधारित नहीं है, कोई पैसे पे आधारित नहीं है, कोई शर्त पे आधारित नहीं है, उसकी मौज है, उसका नियम है, उसका एक सिस्टम है। अब वो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। उसी प्रकार ये जो ठीक होना है, अब ऐसे अगर सारों को कैंसर है, सारी पैसे दे दे और सारे ठीक होते जाएं, फिर ठगी करते जाएं, बेईमानी करते जाएं, इसलिए सबका लेना अलाउड नहीं है। इसलिए गुरु सबके लेता नहीं है, स्वीकार नहीं करता। सिस्टम अगर बना दिया जाए तो सारे दे देंगे, लोग बेईमानी करेंगे, ठगी करेंगे, बीमारी होगी, कैंसर होगी, और इधर 1 करोड़ की ठगी मारी और 1 लाख रुपया गुरुद्वारे में दे देंगे और उनका पाप हट जाएगा। ऐसा नहीं है। सरकार को तो 1 करोड़ रुपया आपने कमाया, 30 लाख टैक्स दे दो, सरकार कहेगी ठीक है, वाइट है, लेकिन वो भी बताना पड़ेगा आया कहां से, लिया कहां से। कोई चोरी तो नहीं की, डाका तो नहीं डाला, ड्रगिस्ट तो नहीं है, कोई देश से गद्दारी तो नहीं कर रहा, वो भी देना पड़ेगा प्रूफ, तब वो करेगी। और फिर हर कोई आदमी करता जाएगा। सरकार वाइट भी सबका नहीं करती। लोगों के पास करोड़ों अरबों रुपया पड़ा है, कहता वाइट कैसे करे, दिखाएं कैसे, भी कहां से आया, ये भी नहीं बताया जा सकता। ये पहले बताना पड़ेगा, तब सरकार वाइट करेगी। इनकम टैक्स वाले वो प्रूफ मांगेंगे। अगर आप ऐसे अपने रोगों को वाइट कर दो, जो ब्लैक मनी का अर्थ है रोग, आपके कष्ट, प्रॉब्लम, ऐसे आप कहीं से ठगी मार के लाख रुपए दे दो गुरु को, और ऐसे अगर प्रूफ से दिखाया जाए तो हर कोई आदमी अपने रोगों को दूर करता जाएगा। जैसे राष्ट्रपति हर किसी की सजा माफ नहीं करता, और कर सकता है लेकिन नहीं करता, ऐसे परमात्मा गुरु सबके रोगों को दूर कर सकता है। मां बाप भी बच्चों को कार दे सकते हैं लेकिन नहीं देते, पैसे दे सकते हैं, नहीं देते। सरकार, पुलिस हर किसी के हाथ में बंदूक पकड़ा सकती है पर नहीं पकड़ाते। हर किसी को कारों का लाइसेंस दे सकती है पर नहीं देते। हर किसी को सब कुछ नहीं दिया जा सकता, दिया भी जा सकता है। राष्ट्रपति छोड़ भी सकता है, वो कहेगा कल एक कानून बन जाए, अब कोई टैक्स ही नहीं है, चल अब चोरी की, किसी को मारने की फांसी नहीं है। अगर ऐसा नियम बन सकता है, बना सकते हैं, लेकिन वो नहीं बनाते। ऐसे ये इसलिए दिखाने का प्रावधान नहीं है, बताने का प्रावधान नहीं है। जो गुरु को दे देता है उसके रोग बीमारी है, उसके कष्ट हटते हैं, उसकी समस्या दूर होती है। ये गुरु प्रूफ करके दिखाता नहीं है। दिखाएगा तो आप सब देने लग जाओगे करोड़ों रुपया।
इसलिए बोलते हैं कि जिसका भाव है श्रद्धा भैया दे दो। जो दे देता है उसका मैं डॉक्टर साहब को व्यक्तिगत मेडिकल अमेरिका में मैं दिखा चुका हूं। वो कहते हैं आप अमेरिका आओ, आपने क्या करना है भारत में, हम आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है, जितना मांगो आप आ जाओ। मैंने कहा मैंने भारत में रहना है, भारत मेरी माँ है, मैं अपनी माँ को नहीं छोड़ सकता। वहां भी आऊंगा, कभी साल में एक बार दो बार आऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। अब एक संस्था मेरे पास आई, कहता आप ये क्या गरीबों में ऐसे बैठे हैं, क्या लोगों में बैठे, क्या मिलता है। वो कहते हैं कि मैं आपकी फीस लगा दूंगा, पहली एक टिकटों की 11,000 की, फिर होगी 21,000 की, फिर होगी 51,000 की, फिर होगी 1 लाख की। आपको सुनने के लिए मेरे पास लाखों करोड़ों रुपया तैयार है। आप छोड़ो ये गांवों में, पंजाब में, शहरों में, आप मुझे कहते हैं 10% दे दे बीच में से सिर्फ, और आपको 100 करोड़ रुपया रोज मैं दूंगा, मुझे 10 करोड़ रुपया दे देना। कहते टिकटें मैं बिकाऊंगा आपकी। मैं कहता मुझे ये नहीं चाहिए पैसा, मुझे ऐसा नहीं चाहिए। कहते आपको जरूरत ही नहीं है डोनेशन की, दान की, और जो आपका आया है आप अपना वाइट करा लेना। 100 करोड़ आएगा तो 30 करोड़ रुपए सरकार को दे देना, सरकार वाइट कर देगी। और आपके पास तो प्रूफ है यहां से आया, लोगों ने चेक दिए हैं, लोगों ने आपको कैश दिए, आपके पास प्रूफ है, और सरकार आपकी बात मानती है, और वो साक्षात देखती है कि हाँ लोग दे रहे हैं, ये कोई चोरी ठगी का पैसा नहीं है। आपके वाइट है, आपके 70 करोड़ रोज वाइट हो जाएंगे। मैंने कहा मुझे ये चाहिए नहीं। कहते आप भारत के सबसे अमीर बन जाएंगे, ज्यादा इनकम टैक्स देने वाले बन जाएंगे। मैंने कहा मुझे ये नहीं चाहिए, ये नहीं बनना। मैं गरीबों में जाऊंगा, मैं गरीबी में देखा है, अगर मैं इन अमीरों में जाऊंगा ये ठीक होंगे, पर मैं आया तो गरीबों के लिए हूं, अमीरों के लिए। वो तो है ही अमीर, अमीरों को वो आएंगे भाव से, भक्ति से, उसके भी कष्ट दूर होंगे। मेडिकल का मैं डॉक्टर साहब को एक बताऊंगा, और कल ही आपको बता दूंगा, आज भी बता सकता हूं, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। जैसे अब लक्ष्मीनारायण धाम या कोई जगह ली है वर्धमान में, जैसे भी बता रहे थे, वहां 5 लाख करोड़ रुपया लगेगा। वहां मेडिकल ब्यूरो बनेगा, टेस्ट बनेगा, औषधालय बनेगा, फ्री दवाइयां बनेगी, हर चीजें, अनाथालय, विधवाश्रम, भगवान श्री कृष्ण का ऐसा अद्भुत मंदिर बनेगा। वहां उसमें सतगुरु नानक के गुरुओं के विशेष प्रारूप बनेंगे। आपने अभी लिखा दिया 10 लाख 5 लाख, अभी आपने दिया है, और साथ साथ मैं आपको प्रूव करूंगा कि डॉक्टर साहब ये इसकी ये बीमारी थी, ये इसके सिम्टम थे, इसको ये समस्या थी, और अभी इसने ये 10 लाख दिया, इसका ये ठीक हो गया, 5 लाख दिया ये ठीक हो गया, 1 लाख दिया ये ठीक हो गया, जो करोड़ रुपए से भी नहीं ठीक हो सकता ये ठीक हो गया। आज ही देख लो, अब ये टेस्ट भी नहीं आएगा, ऐसे देंगे तो आप लगा दोगे। ये भाव का है, इसलिए इसको ओपन नहीं किया जाता। कभी दान का अर्थ है आप दो और भूल जाओ, बिजनेस नहीं है दान, ये तो बिजनेस हो गया। मैंने आपसे लाख लिया और आपकी बीमारी ठीक कर दी, ये बिजनेस है, ये दान नहीं है, ये धर्म नहीं है, ये भक्ति नहीं है। इसलिए धर्म को विज्ञान नहीं बनाया गया। बना सकते हैं, जब मुझे वो कहते आप छोड़ो भारत को और भारत में चलो आ जाओ, मैं सारे बड़े बड़े हॉल को बुक कर दूंगा, और बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो वहां आके नहीं बैठ सकते, नीचे नहीं आ सकते, बड़े बड़े न्यायाधीश है, अरबोपति लोग हैं, और वो उनके लिए लाख रुपए कुछ बात नहीं, करोड़ों रुपए देने के लिए तैयार है, और मैं आपकी टिकट रख दूंगा। मैंने कहा ये नहीं करना, मुझे ये नहीं चाहिए, इसकी नहीं है। मैं आया जिसके लिए हूं, मेरे आने का कारण क्या है, और मैं चबा के खाऊंगा पैसे को, मैं क्या क्या करूंगा, कितने घरों में रहूंगा, कितने मकानों में रहूंगा। ये जो कृपा का रोक मैं आपको देने जा रहा हूं, ये बिकने वाला नहीं है, ये कृपा से है। अब मां अपने बच्चे से बिजनेस करेगी, मां कहेगी पहले तू मुझे लाख रुपए दे, फिर मैं दूध पिलाऊंगी, फिर मैं तुझे ये करूंगी, फिर मैं तुझे रोटी बना के दूंगी। वो मां थोड़ी है, वो तो कसाई है। अगर गुरु भी ये करने लग जाए, संत भी ये करने लग जाए कि ये कर और ये, वो तो बिजनेस हो गया, वो तो गिर गया धर्म। लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा, करूंगा नहीं, मैं बताऊंगा नहीं, इसलिए जो चुप करके दे देते हैं, कर देते हैं। इसलिए गुरु बताता ही नहीं, देखता भी नहीं, बात ही नहीं करता,
पूछते ही नहीं। एक आदमी ने बड़े पैसे दिए, बहुत पैसे दिए, और मैं उससे बात ही नहीं करता था, चुप करके चला जाता था। तो उसने किसी को बोला कि देख मैंने यहाँ 5 लाख दिए, ऐसे मैंने 1 लाख दिए, या मैंने इतनी बार आया, ये पर्सनल मीटिंग मैंने इतनी बार की, और गुरुजी मेरे से बोलते ही नहीं, बात ही नहीं करते, मेरे को सम्मान नहीं देते, और मैं नीचे बैठता हूं, और जो ऊपर बैठते हैं उन्होंने कभी जिंदगी में दिया ही नहीं कुछ, उनको ऊपर बैठा देते हैं, मेरे को स्टेज पे नहीं बुलाते, और मैंने इतने 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 दे दिए। मुझे सेवादारों ने कहा गुरुजी इन्होंने समागम कराया है, इन्होंने ये किया है, अब ये नाराज हो गए हैं, कहते मैं आऊंगा ही नहीं, मैं सत्संग में आऊंगा ही नहीं, मुझे मिलते नहीं गुरुजी। कहते गुरुजी वो नाराज हो जाएंगे, आप उनको बुला लो, 1 मिनट का टाइम दे दो। मैंने कुछ नहीं बोला, ना हाँ की ना की। कहते गुरुजी आप सबको मिल रहे हो, हर गरीब आदमी आ रहा है, आप उसको प्रसाद दे रहे हो, वो दे रहे हो, सब कुछ दे रहे हो, आप उसको मिल ही नहीं रहे, और उसने इतने लाख रुपया दे दिया है। तो मैंने कुछ नहीं बोला उसको। वो कई महीने आया ही नहीं, 1 महीने 5-6 महीने के बाद फिर वो किसी समागम में आ गया। फिर वो वहां कहने लगा कि ये मैंने पर्सनल की रसीद कटानी है, कितने की है। तो मैंने एक सेवादारों को बोला बाकी तो है तो चाहे फ्री कर देना, चाहे 1000, 5000, 10,000 जो भी कर देना, क्योंकि जाना ट्रस्ट में है, जाना एक चैरिटी के अंदर जाना है। लेकिन ये जो आदमी है इससे आप 1 लाख रुपए लेना। कहता गुरुजी इतनी तो रखी नहीं हमने महंगी, मैं कहा इससे 1 ही लेना है। तो उसको बोला कि गुरुजी को व्यक्तिगत मिलना है, कितने पैसे हैं। तो उन्होंने बोला 1 लाख रुपए। कहते 1 लाख तो किसी के लेते नहीं है, ये तो ठगी मचा रखी है आपने। कहता हमें नहीं पता अभी 1 लाख ही है। तो कहता मुझे गुरुजी से बात कराओ। वो कहता गुरुजी से बात होती नहीं, मिल ही नहीं सकते, फोन पे भी नहीं हो सकती। कहता है चलो तू मेरी 1 मिनट बात करा दे, मैं ये 2 लाख देता हूं, मेरी सिर्फ बात करा दे। तो मेरे पास आया, कहता गुरुजी वो 2 लाख के लिए तैयार है, 1 मिनट आपसे बात करना चाहता है। मैं कहा नहीं, उससे बात नहीं करनी, मैंने रसीद कटाएगा और उसको मैं लिख दूंगा, बात नहीं करनी। कहते किसी तरह बात हो सकती है, मैं पूछना चाहता हूं कि मेरे से बात क्यों नहीं कर रहे। फिर वो सेवादार चरणों में गिरा, कहता गुरुजी व्यक्तिगत रूप से मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। मैंने कहा वो अकड़ के आ रहा है, जब वो प्रार्थना करेगा तब बात करेंगे। जब वो प्रार्थना करेगा, रोएगा कि फिर पैसे की 1,00,000-2 लाख की जरूरत थोड़ी है, वो ऐसे ही आके गिर जाए, रोने लग जाए कि गुरुजी मैंने आपसे बात करनी है। तो उसने उसको बोला कि पैसे की बात नहीं है, तू वैसे ही ऐसे गिड़गिड़ा के जैसे पर्सनल मीटिंग में बैठा होगा, और तू उसने उसको कोई उपाय बताया कि वह पर्सनल मीटिंग में बोलना संभव नहीं है, इस तरह से ऐसे ऐसे यहां पर गुरुजी जाएंगे और ऐसे मैं तुझे कमरे के अंदर भेज दूंगा और ऐसे ऐसे तू अपनी बात कर लेना। लेकिन उसकी पर्ची पैसे नहीं है, पैसे नहीं लगेंगे, तू ऐसे बात कर लेना। क्योंकि बड़े लोग आते हैं, ऐसे बात करते हैं, मिलते हैं, उनके पुराने मित्र सारे आते जाते हैं। तो ऐसे वो आ गया, गिर पड़ा, गुरुजी मैंने बात करनी है। तो मैंने कहा बोलो। कहते मेरा क्या कसूर है, मैंने इतने पैसे दे दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, मेरे से आप बात ही नहीं करते। मैंने कहा लिख, कागज उठा, कागज पेन उठा। तूने जब मुझे 11,000 रुपये दिए, तेरे को एक प्रॉब्लम थी, तेरी पत्नी को ये प्रॉब्लम थी, तेरे बच्चे को ये प्रॉब्लम थी, वो तीनों ठीक होगी। अभी तूने दवाई नहीं ली, कुछ नहीं किया, ना मैं दवाई देता हूं। तूने फिर 1 लाख दिया तो ये ठीक हो गया, तूने 5 लाख दिया तो ये ठीक हो गया। कहता हाँ वो तो हो गया। तूने 10 लाख दिया तो तेरे को 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला, तुझे 2 करोड़ का फायदा हुआ। कहता हाँ। तो मैंने कहा तूने सोचा था कि मैं 10% दूंगा धाम को, तो पहले 10%, 2 करोड़ का 10% कितना हो गया वर्मा जी, अरुण जी कितना हो गया? 20 लाख। मैं कहा पहले 20 लाख यहां रख, 1 लाख नहीं। ये जो तूने सोचा था, तो गुरुजी हाँ सोचा था मैं 10% दूंगा। मैं कहा तीसरी बार तूने 5 लाख दिए, याद है? कहता हाँ। मैं कहा तुझे 50 करोड़ का फायदा इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हुआ। कहता हाँ गुरुजी हुआ। मैं कहा वो दिए 10% पहले उसका। वो रोने लग गया। मैं कहा वो 10% निकाल पहले, तूने बोलने की जरूरत नहीं थी, मत बोलता।
तुझे और तेरे 10% का मैं करूंगा क्या? अगर मैं तेरे को सीधा 5 करोड़ परमात्मा दे सकता है तो मुझे नहीं दे सकता? तेरे से मैं क्यों मांगू? और फिर तुझे बोलने की जरूरत नहीं है, तेरे काम ऐसे हो ही रहे हैं, तेरे रोग हट रहे हैं, तेरी बीमारी हट रही है, तेरी प्रॉब्लम हट रही है। तू कंगाल था, आज तेरे 5 मकान हैं। कहते गुरुजी ये आप किसी को मत बताना वरना इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे, 2 मकानों का तो पता नहीं है किसी को। तो मैं एक मेरे नाम कर। और इतने वो कहते गुरुजी मैं अब आपसे बात नहीं करूंगा। मैं क्या अब बात ना करने की भी 1 करोड़ रुपए दे मुझे, ना करने के। अभी 1% भी नहीं मैं मांग रहा तेरे से, और फिर मैं तेरा करूंगा क्या? ये तेरे काम आएंगे इतने तूने ना बात करने से तुझे मिले। अब सुन ले, अब तूने मेरे से बात करी है, अब तेरे से आगे से तेरा इनकम काम बंद हो जाएगा, तेरे रोग वहीं रुक गए, तेरी समस्या रुक गई। जब तक तू उसको पूरा नहीं करेगा तब तक तेरे रोग आगे नहीं ठीक होंगे और तेरे को आगे काम नहीं मिलेगा। वो कहते ऐसे कैसे होगा, मैं तो पाठ कर रहा हूं। मैं क्या पाठ नहीं काम करता, या गुरु की कृपा काम करती है? पाठ को रख दे यहां। उसको जचा नहीं। 3 महीने बाद आ गया, कहता गुरुजी मेरे को 10 करोड़ का नुकसान हो गया, मेरी पत्नी को बच्चों को ये प्रॉब्लम होगी। मैं क्या पहले वो रख पैसे। कहता अब देने के लिए है नहीं। तो मैंने कहा सोच ले, संकल्प कर ले, मैं दे दूंगा, आएंगे तो दे दूंगा। कहता गुरुजी मैं वादा करता हूं आएंगे तो मैं दे दूंगा। और फिर उसका काम हो गया, उसके काम होने लगे। फिर मैंने कहा अब चुप करके तू मुझे मत दे। तेरे मन में आएगा कि गुरुजी रख रहे हैं, अब वहां गुरुद्वारे में रखिया, वहां चर्च में दिया, वहां मस्जिद में दिया, वहां मंदिर में दिया, वहां अनाथालय में दिया। तुझे लगता है कि मैं रखता हूं, और मैं रख भी सकता हूं, मुझे क्या प्रॉब्लम है? मैं चिकित्सक हूं और मैं सरकार को टैक्स दूंगा, तुझे रसीद दूंगा, मैं अपनी रसीद भी दे सकता हूं, ट्रस्ट की रसीद की भी जरूरत नहीं है मुझे, और मैं सरकार को टैक्स दे दूंगा। मैं तेरे से खुद भी ले सकता हूं, पर तू मुझे भी ना दे, धाम को भी ना दे, वहां दे, उस जगह जाके दे चुप करके, और आगे से मेरे से बात मत करना। अगर देना है तो चुप करके दान पत्र में डाल देना, मेरे सामने मत आना अगर जल्दी ठीक होना है तो, और बताना भी नहीं, तेरा नाम भी नहीं लूंगा, ये अगर जल्दी ठीक होना है तो। उसके बाद वो सबसे पीछे बैठता है, आगे नहीं आता, और ठीक हो रहा है, उसके काम हो रहे हैं, उसकी समस्या ठीक होगी। ये वैज्ञानिक ढंग से भी बताऊंगा, वैज्ञानिक ढंग से बताएंगे। बताने का प्रारूप ठीक नहीं है, लेकिन अनुभव के लिए, क्योंकि डॉक्टर साहब है मेडिकल, ये एक एक चीज को समझने वाले हैं, बड़े बड़े प्रश्न करते हैं, क्या ये सच है, क्या ये ठीक है, क्या सच में लोग ठीक हुए? जब पहली बार आए तो क्या डॉक्टर साहब सच में ठीक हुए? इनको डाउट हुआ। फिर उन्होंने लोगों को बुलाया, रिपोर्टें मंगवाई। कहते मैं ऐसे नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं पंजाब सरकार का स्वास्थ्य मंत्री रहा हूं और विभागों में रहा हूं, प्रकाश सिंह जी बादल को मैं खुद लेकर आया हूं, कहीं ऐसा ठगी ठुगी हो तो मेरी इंसल्ट होगी। कहते पहले मैं रिपोर्टें चेक करूंगा, देखूंगा सारा। उन्होंने कितने मरीजों की रिपोर्टें देखी, लोगों को देखा, फिर इन्होंने कहा ये बात तो ठीक है। फिर प्रकाश सिंह जी बादल ऐसे थोड़ी आ गए मुख्यमंत्री। फिर उन्होंने कहा कि आप मुझे जहां बुलाओगे मैं चल के आऊंगा, ये प्रकाश सिंह बादल जी ने बोला। और आप बनाओ रिसर्च सेंटर, हम आपको देंगे, रिसर्च सेंटर बनाओ। अब हम बादल जी से हम क्यों मांगे? उसके बाद मैंने भेजे ही नहीं इनको। मैं कहा मत जाना, हमारे लिए मांगने मत जाना। उन्होंने कह दिया क्या ये कोई कम है? हम यहीं से बना लेंगे अपना रिसर्च सेंटर। वो दे तो थैंक्स है, ना दे तो थैंक्स है। उन्होंने कह दिया ये कोई कम है। अभी मैं और गए ही नहीं, पूछ लो डॉक्टर साहब से, भेजे नहीं। मैंने इनको भी नहीं कहा जाओ। नवजोत सिंह सिद्धू आपके सामने 2 बार है, 1 करोड़ रुपया उन्होंने किया। मैंने कहा मांगने मत जाना कहीं भी किसी के पास, जो दे दे तो मुझे थोड़ी देंगे। और कोई काम के लिए किसी मंत्री के पास मत जाना। कोई भी मंत्री, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति ये नहीं कह सकता, और आते हैं सारे, अब इनको कोई काम बोले वो कर देंगे। हमने किसी भी मंत्री मिनिस्टरों को नहीं बोला कि हमारा ये काम कर। हमारा कोई काम ही नहीं है, करेगा क्या? काम ही नहीं है।
वो आते हैं, भी मेरा ये काम है, हमें क्या काम करना, आप आ गए, आपका थैंक्स। अभी ये जो कृपा का प्रारूप मैं आपको देने जा रहा हूं, कई चीजें छुपा के रखी जाती हैं, नहीं बताई जाती, लेकिन डॉक्टर साहब ने ये प्रश्न किया, इसीलिए ये मैंने पहली बार ऐसी वार्तालाप की है, क्योंकि ये जिज्ञासा बुद्धि है इनकी, वैज्ञानिक बुद्धि है, संदेह बुद्धि है, डाउट की बुद्धि है, यही तो विकास करती है। अब अरुण जी हैं, इनके प्रश्न सुनो आप, इनसे रात को 12 बजे से 4-4, 5-5 बजे वार्तालाप होती है, इनके प्रश्न सुनो तो आप समझ भी नहीं पाओगे। और ऐसे ऐसे प्रश्न है, ऐसी ऐसी तीक्ष्ण सूक्ष्म बुद्धि है, फिर ये विचारते हैं, सोचते हैं, एक प्रश्न पे कई प्रश्न, ऐसी इनकी बुद्धि है। फिर ये अभी जो मैंने बोला है, ये व्यक्तिगत रूप से जिसका भाव है, ये पल है, ये दिन है दो, जो आपका भाव है। अब धरती आपको थोड़ी देती है, आप जो बीजते हो आपको कई गुना लुटा के दे देती है। श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहा है, सतगुरु धरती धर्म है, जो बीजे सो लूने। सरकार कोई नोट थोड़ी छापती है, जितना सोना होता है उसके बदले में नोट छपते हैं। ऐसे थोड़ी कागज और मशीन लगा दे, ऐसे नहीं लगा सकती, जितने मर्जी छाप ले। पहले सोना होता है, उतना ही नोट छापने पड़ते हैं, ये नियम है। आपको लोन थोड़ी देगा, आपको कोई बैंक लोन थोड़ी देगा, जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, जितने आपका कोई गारंटी लेगा, उतना आपको लोन देती है। अगर आपका मकान 1 करोड़ का है तो वो 50-60 लाख देगी, पूरा नहीं देगी। उसी प्रकार धरती आप जो देते हो, आपके रोग क्या है? सारे रोग हमारे ग्रह दोषों से, कष्टों से, पाप से सारे रोग पैदा होते हैं। परमेश्वर तो पुल्या व्यापन सभ्य रोग, ये श्री गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, गीता कह रही है, वेद कह रही है, शास्त्र कह रहे हैं। और हटते कैसे हैं? सर्व रोग का औषध नाम तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रसन्न सेव्या। सब कष्टों का रोगान शेषान हंसी, जो निवारण का उपाय है वो प्रभु की कृपा का है। फांसी रख दी, फांसी दे दी चीफ जज ने, पर राष्ट्रपति छुड़ा सकता है। ये कृपा का विधान है, करुणा का विधान है। इसलिए दान देते हो मत सोचना, आप दे देना, और मिलेगा क्या इसके बारे में मत पूछना। आप उठा भी नहीं पाओगे उसके बदले में कितना मिलेगा, और कितना मिले लोगों को, कितना मिलेगा, जिसका भाव है वो लिखा देना, कल ले आना, आज ले आना, जो भी ऐसा कर देना। वो जो बनेगा, आप केवल वहां 5 मिनट जाएंगे, बैठेंगे, वहां बैठेंगे, अभी चलेंगे घर से वहां जाने के लिए, आगे आने वाले समय में पता नहीं समय वहां की टिकट भी मिले ना मिले, और आप चलेंगे, आपके कष्ट दूर होने लगेंगे। बाद बैठेंगे तो मेडिकल ढंग से वहां सारे लैब रिपोर्टें होंगी, आपके रोग दूर होंगे, टेस्ट प्रॉब्लम खत्म होगी, घर में परिवार की, पति की, पत्नी की, बच्चों की। ये जो मैं आज आलोक देने जा रहा हूं वहां लक्ष्मी का, इससे आपको पता लगेगा। अभी समय को देखते हुए आज अरुण गोयल जी को भी सुनना था, लेकिन कल हम उस भाव से अरुण जी को सुनेंगे। आज समय की धारा में वो जो आलोक है, कुछ चीजें आपको समझानी थी, क्योंकि अनायास आए हैं और आप उस प्रकार के लोग हैं, आ गए, एक दिन किया और आप आ गए। ये आम समागमों में लाखों लोग होते हैं, वहां इस तरह की बातें नहीं बोली जाती। अगर आप अकेले आए, अगर आप कहीं कम आए, किसी समागम में 10-15 आदमी हैं, तो अलग बोला जाएगा, प्रतिभाशाली। और वो मैं बुलाऊंगा, अचानक फोन कर देंगे आपको, रात को 4 बजे 12 बजे आना है जी। कभी आपने देखा है ग्रंथ साहब, उपनिषद शास्त्र केवल 2-4 आदमियों के आगे लिखे गए? प्रतिभाशाली लोग थे, और वो भी हिमालय में, वो भी कहां, कंदराव में, और वो भी कितने साल टेस्ट करने के बाद उनके आगे बोले गए। गीता एक दिन में थोड़ी लिख दी, 32 साल तक रहे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ, अर्जुन पहचान नहीं पाया। फिर गीता कहां उतरी? युद्ध के मैदान में, जब मौत भी खड़ी है और अर्जुन भी खड़ा है। ऐसे ये सब के आगे नहीं बोला जाता जो मैं आज बोल रहा हूं, और ये अभी तो एक बूंद बोला है। आगे जो बोला जाएगा, आगे जो कहा जाएगा, जिस प्रकार के लोग बुलाते हैं कि आ जाओ आप टिकटे, अभी तो आपको अकड़ आ गई, मैंने ये समागम कर दिया,
मैंने इतने पैसे दे दिए, मैंने ये लगा दिया, मेरी बात मानो, मेरा ये करो, मैंने ये बना दिया, मैंने ये कर दिया, अभी तो आपकी अक्कड़ ही नहीं, मैं जाऊंगा ऊपर, मैंने ऐसा कर दिया। अब यह है कि इसने इतनी सेवा की है, गुरुजी ये आदमी ने बड़ी सेवा की है। सेवा की है या ली है? क्या सेवा करोगे गुरु की तुम? क्या हम परमात्मा की सेवा कर सकते हैं? क्या हम सदगुरु नानक गुरुद्वारों की, मंदिरों की हम क्या सेवा कर सकते हैं? उनके दर्शनों से अनंत अनंत बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अभी मैं वो दे रहा हूं, आपने लिखना, मां लक्ष्मी का है। 1 मिनट पाठ करने के बाद और परम आदरणीय संजय पचौरी जी 1-2 मिनट भजन गाएंगे और वो किसी ने स्थान नहीं छोड़ना 1-2 मिनट के लिए। मैं पाठ करके वो आपको दे रहा हूं। किसी ने स्थान को बदलना नहीं, जो जहां है वहीं बैठ जाए। जैसे भाई चल के आ रहे हैं वहीं बैठ जाए, जो जहां है वहां से स्थान नहीं छोड़ेगा 2 मिनट के लिए। डॉक्टर साहब का स्वागत में इनकी ताड़ी मारे ये आए हैं और मैं हमारे जो सेवादार उनसे प्रार्थना करूंगा, क्योंकि इन्होंने अभी रात को जाना है। राजेंद्र जी हैं, इनकी प्रसाद का प्रारूप में फूलों की मालाओं से इनका स्वागत करके इनको विदा करें और भोजन है, लंगर है, जो भी है आप इन्हें खिलाएं। बाकी कोई भी उठेगा नहीं, कोई स्थान नहीं छोड़ेगा। हेलो 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 हेलो। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। हमरे उलझन सुलझाओ भगवन, सबकी उलझन सुलझाते भगवन। तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नाही। सबकी उलझन सुलझाते भगवन, सबकी उलझन सुलझाते भगवन।
तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। तुम्हें हम का हो संभाले, तुम्हें हमरे रखवाले। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। चंदा में तुम ही तो भरे हो चांदनी, सूरज में उजाला तुम्ही से। ये गगन है मगन, तुम ही तो दिए हो इसे तारे। भगवन ये जीवन तुम ही ना संवारोगे तो क्या कोई संवारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। सबकी उलझन सुलझाते भगवन, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। सुनो तो कहे प्रभु जी हमरी है विनती, दुखी जन को धीरज दो, हारे नहीं वो कभी दुख से। तुम निर्बल को रक्षा दो, रह पाए निर्बल सुख से। भक्ति को शक्ति दो हम सबको, भक्ति दो जग के जो स्वामी हो। इतनी तो अर्ज सुनो है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। सबकी उलझन सुलझाते भगवन, सबकी उलझन सुलझाते भगवन। तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। ओ पालनहारे निर्गुण और न्यारे, तुमरे बिन हमरा कोनो नहीं। पालनहारे
बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, रमण हरि गोविंद बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, गोविंद बोलो, गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो, हरि गोपाल 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 बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, सतनाम बोलो, वाहे गुरु बोलो, श्री सतनाम बोलो, वाहे गुरु बोलो, श्री वाहे गुरु बोलो, श्री वाहे गुरु बोलो, वाहे गुरु बोलो, श्री वाहे गुरु बोलो, श्री वाहे गुरु बोलो, बोलो वाहे गुरु बोलो, श्री वाहे गुरु बोलो, बोलो वाहे गुरु बोलो, सतनाम बोलो, श्री 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 वाहे गुरु बोलो, सतनाम बोलो, वाहे गुरु बोलो, बोलो वाहे गुरु बोलो, सतनाम बोलो, 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 वाहे गुरु बोलो, ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भो निर्वैर अकाल अमूरत अंजुनी सैभंग गुरु प्रसाद जप, हाथ सचे जुगाड़ सच है भी सचे, नानक होसी भी सचे, सोचे सोच न हो गई, जे सोची लखवार, चुपे चुप न हो गई, जे लाए रहा लवतार, या भुख न उतरी, जे बन्ना पुरिया पार, से सियान पालक हो है, एक ना चले ना, किब सचियारा होई है, किब कूड़े टूटे पाल, हुक्म रजाई चलना नानक लिखया, जे बोले सोनिहाल सत श्री अकाल।
हरि ओम गंग रंग रिंग हंग शंगे नमः शिवाय 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 सतनाम श्री वाहिगुरु 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 तू ही निरंकार 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 बुद्धं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर नमो अरिहंतानम नमो सिद्धानम माँ सदा भवानी दायिने माँ सदा भवानी दायिने सन्मुख रहे गणेश पांचों देव रक्षा करे भगवान श्री ब्रह्मा भगवान श्री विष्णु भगवान श्री महेश भगवान श्री महेश हेमा माँ सरस्वती भगवान गणपति। अभी मैं आपको माँ लक्ष्मी का दिव्य मंत्र दे रहा हूँ और कल माँ सरस्वती का और कष्टों के निवारण का जो आज और कल 2 दिन देने का विधान है। कल भी दे सकते हैं आज भी दे सकते हैं। जो पुस्तक में नहीं लिखा और ये व्यक्तिगत है, ये किसी ने किसी को नहीं देना। पहले एक मंत्र दिया जाता था पासवर्ड, फिर दूसरे दिन शुद्धि का वो भी दिया जाएगा। वो केवल वो दिया जाता था, पहले दिन मंत्र नहीं दिया जाता था, सिर्फ शुद्धि का पासवर्ड है और वो व्यक्तिगत है। पासवर्ड है वो सार्वजनिक है, वो किसी को दे दो। ये जो मंत्र है, पासवर्ड जो देंगे वो व्यक्तिगत है। जो मंत्र है ये जो आज आप आए हैं उन्हीं के लिए है, आपके घर के, परिवार के, पत्नी के, पति के, बच्चे के, रिश्तेदारों के। ये किसी को नहीं देना आपने। पासवर्ड आप किसी को भी दे सकते हो। ये जो आज मंत्र है ये आपके लिए है और आपके घर में, परिवार में किसी के लिए नहीं है। जैसे कल दिया जाएगा वो भी कल व्यक्तिगत के लिए दिया जाएगा। और अगर आपको लगता है, कुछ भाई ऐसे बताएंगे, जैसे कोई पिता आया है पुत्र नहीं आया, पुत्र आया पिता नहीं आया, पत्नी आई है पति नहीं आया, पति आया पत्नी नहीं आया, बहन आई है भाई नहीं आया। ये मां लक्ष्मी का अद्भुत है। ये किसी ने किसी को नहीं देना, व्यक्तिगत आपने अपने लिए इसका उपयोग करना है। व्यक्तिगत है, ये सार्वजनिक नहीं है। जैसे बंदूक है, आपको सरकार ने दी, आपके नाम की है, वो आपकी पति पत्नी नहीं चला सकती, वो आप ही चलाएंगे। जैसे डिग्री है, आप डॉक्टर है, MBBS है, तो पति डॉक्टर है तो पत्नी डॉक्टर नहीं बनेगी, पत्नी है तो पति नहीं बनेगा, पुत्र है तो पिता नहीं बनेगा। चाहे आप राष्ट्रपति के पुत्र हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर के पुत्र हैं, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपका पिता चाहे राष्ट्रपति भी है, वो भी डॉक्टर नहीं बन सकता। राष्ट्रपति तो बन सकता है लेकिन डॉक्टर नहीं बन सकता। राष्ट्रपति, प्राइम मिनिस्टर तो जनता चुन सकती है, जनता डॉक्टर नहीं चुन सकती, वैज्ञानिक नहीं चुन सकती, संत नहीं चुन सकती। जनता किसी संत को, साधु को नहीं पैदा करती।
माता पिता पुत्र को पैदा कर सकते हैं, सतगुरु नानक को, राम को, कृष्ण को पैदा नहीं किया जा सकता। वो होते हैं, प्रकट होते हैं, पैदा नहीं होते, उनका कोई माता पिता नहीं। नाम के लिए सतगुरु नानक के माता पिता हैं, कालू राम जी, मेहता माता, ये नाम के लिए हैं। वो बिना नाम के भी आ जाते हैं, बिना गर्भ के भी आ जाते हैं, उनको जरूरत नहीं है। वो ऐसे करुणावश आ गए, रुक गए, उनको आवश्यकता नहीं है। संतों की करुणा है, भगवान राम की करुणा है, आ गए। वो बिना किसी के भी आते हैं, रहते हैं, जाते नहीं है, ये पहले समझ लेना। उनका कोई माता पिता नहीं, सतगुरु नानक देव जी का कोई माता पिता नहीं है, नाम के लिए आ गए कोरोना से। इसीलिए ये जो प्रारूप है ये व्यक्तिगत है, सार्वजनिक है, सार्वजनिक नहीं है, व्यक्तिगत है। अगर आपकी भावना है कि आपके माता पिता भी लें, आपके पुत्र भी लें, आपकी पत्नी भी लें, आपके बच्चे भी लें, आपके संबंधी भी लें, तो मैं एक पार्ट आज दूंगा, एक पार्ट कल दूंगा। अगर आपको लगता है कि हमें ही लेना है, किसी और की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज अगर पूरा दिया जाएगा तो ये कल हम दे नहीं सकते, फिर आज ही हम देंगे। कल वाले जो आएंगे उनको ये नहीं दिया जाएगा। अभी जैसे डॉक्टर साहब को मैंने बोला जान ये चले जाएं, मैंने देना नहीं चाहता था, इनकी जरूरी मीटिंग है, जरूरी काम है। अगर ये चले जाते, मैंने उनको भेज दिया था, इन्होंने कहा था मंत्र, अब ये इतना अर्जेंट काम है, अगर ये छोड़ के चले जाते तो इनका वो काम भी नहीं होना था, ये भी नहीं होना था, ये भी देख लेना था। इनकी मीटिंग में इनको कुछ फायदा नहीं होना था और ये भी नहीं होना था। अभी जो ये गए ही नहीं इतने अर्जेंट काम छोड़ के, तो वो मीटिंग वाले वैसे ही इनका जो काम कर देगी बिना जाए। और जो मैं इनको दूंगा उससे मीटिंग की जरूरत नहीं, मीटिंग वाले इनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे कि ये डॉक्टर साहब अपना काम करवा लो। ये कहेंगे मुझे नहीं कराना, बैठ गए। ऐसे गुरु देखता है, जांच करता है, टेस्ट करता है। आते हैं, सेवा लगा देते हैं, पैसे धन के ढेर, जो मर्जी उठा के भाग जाए, कोई गिनने गुनने वाला नहीं है। या कोई भी जांच करने वाला नहीं है, जो मर्जी उठा के भाग जाए। अब सतगुरु नानक बैठे हैं दुकान पे, जो मर्जी ले जाए सौदा, पैसे भी लोग उठा के भाग जाते थे, लेकिन जो उठा के भाग गए वो भाग ही गए, फिर जगत से, रोगों से मर गए। और जिन्होंने दे दिया वो शाह बन गए। शाह, जो शाह जाति है ना, वो कोई जाति नहीं है, वो खाली गुरु को दे दिया उन्होंने, अपने पास आना था और आना दे दिया, और कुछ था ही नहीं। तो गुरु ने कहा यार तू तो शाह है। शाह कोई जाति नहीं है, वो गुरु की दी हुई कृपा है शाह। इसलिए ये कृपा का विधान है। अगर आपका ध्यान है कि आपके परिवार में, घर में और भी आए, दूसरे भी आए, जो चाहते हैं कि हमें और की जरूरत नहीं, घर में, परिवार में, पत्नी को, मित्रों की, वो हाथ नहीं खड़ा करेंगे। जो चाहते हैं कि मैं चाहता हूं कि कल और भी आए, उनको भी ये दें, क्योंकि अगर मैंने आज पूरा दे दिया फिर ये कल नहीं दिया जाएगा। जैसे दूसरे मंत्र दिए जाते हैं, ये एक बार में पूरा दिया जाएगा आज। अगर आप चाहते हैं कि आज ये मैं दे दो, हमें किसी की जरूरत नहीं है, जो ऐसा चाहते हैं घर के परिवार में नहीं चाहिए। दूसरा एक और ध्यान रखना, ये आपके पास धन आएगा, व्यक्तिगत आपका है। पत्नी है तो पत्नी का है, पति का नहीं है। पत्नी चाहे तो पति को देना, क्योंकि पत्नी ने तब से लिया है। पत्नी अगर डॉक्टर बनी है तो वो पति को डॉक्टर नहीं बना सकती, लेकिन ये मंत्र दे सकती है, पर ये मंत्र काम नहीं करेगा पति पे। पति देगा पत्नी को। तो जैसे बंदूक का लाइसेंस है, डिग्री है, पति एसएचओ है, तो पत्नी को नहीं बना सकता वो कुछ भी। पत्नी को एसएचओ बना भी सकता है, प्राइम मिनिस्टर अपनी पत्नी को बैठा भी सकता है, लेकिन ये नहीं दे सकता। ये व्यक्तिगत है। सतगुरु नानक दे देते माता पिता को, बच्चों को दे देते, बड़े लायक थे उनके बच्चे, प्रतिभाशाली, नहीं दिया। भगवान श्री कृष्ण दे देते, भगवान राम दे देते अपने लव कुश को,
लक्ष्मण को, भरत को, शत्रुघ्न को नहीं दिया, हनुमान को दे दिया। हनुमान क्या लगते थे भगवान राम के? कुछ भी नहीं, और जाति भी नहीं, जाति भी अलग है, क्योंकि ये क्वालिफिकेशन से मिलता है, ये क्वालिफाइड इसके लिए होना चाहिए। आप क्वालिफाइड हैं, आप बैठे हैं, वेट कर रहे हैं, और अचानक आपको बुलाया, एक दिन के अंदर आपके बैठ गए और बैठे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हमें कल हमारे पिता संबंधी मित्रों को, भाई को, बेटे को भी देना है, वो हाथ खड़ा करेंगे। धन्यवाद। जो चाहते हैं हमें ही दे दो, हमें और किसी को नहीं देना, ना बहन को, ना पिता को, ना माता को, ना मित्रों को, ना किसी को, केवल मुझे दे दो, वो हाथ खड़ा करेंगे। खड़े हो जाएं वो जो कहते हैं कि केवल मुझे चाहिए और मैंने किसी को नहीं चाहता, मुझे चाहिए। खड़े हो जाएं। इसमें हंसना नहीं है, ये गंभीर है। व्यक्तिगत आपनी आदमी अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा है भी मुझे पत्नी को, पिता को, पुत्र को, बेटे को, बच्चों को नहीं देना, मुझे व्यक्तिगत ही मेरे को चाहिए, मुझे नहीं देना किसी को। मेरी माता पिता पुत्र मरे जिए जो, मुझे किसी से लेना देना नहीं है। मेरा पति मरे पत्नी मरे, मुझे लेना देना नहीं है, मुझे व्यक्तिगत चाहिए। वो केवल अपने लिए जो चाहता है वो खड़ा हो जाए, बस। थोड़े से भाई बहन है ये। इसको माइक दो, आओ बेटे। सेवादार है, इसने पीली ड्रेस पहनी हुई है जो, इसको माइक दो। क्या नाम है तुम्हारा? ये 1 2 3 4 5 6 7 10 सारिका गुरुदेव। 15 20